जब भी हम घर पे सूप बनाते हैं तो सिर्फ सूप बनाते हैं, उसके अंदर जान नहीं होती, पावर नहीं होती। मैं किस तरह की बातें कर रहा हूँ, क्योंकि सूप के अंदर एक चीज़ ऐसी डलती है, वेजिटेबल स्टॉक, जिसकी वजह से उसमें पावर आती है। वो पीने में अच्छा होता है, साथ में आपका नाक, कान, गला सब खुल जाएगा, क्योंकि इतना अच्छा सूप बनता है। तो चलिए, बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है, मिलके बनाते हैं। कैसे हो मेरे स्वाद के मित्रों, मैं शेफ भूपी आपका स्वागत करता हूँ अपनी ऑनेस्ट किचन में। तो यहाँ पे हमने कुछ सब्जियाँ ली हैं, और ये वो सब्जियाँ हैं जो आम तौर पे हम फेंक देते हैं, क्योंकि ये छिलके हैं, डंठल हैं, इनका इस्तेमाल हम करते नहीं हैं। जैसे ये हो गए बीन्स, ब्रोकली, गाजर का, और ख़ास तौर से इनको तो कौन खाता है, इनको फेंकते ही है ना। लेकिन इन सभी चीज़ों को हम इस्तेमाल करेंगे सूप में, इसका स्टॉक बनाने में। होटल्स और रेस्टोरेंट के अंदर इन सब्जियों को कभी फेंका नहीं जाता, इनसे स्टॉक बनाया जाता है। वेजिटेबल का जो वेस्टेज पार्ट है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं अपन। एक बात का ध्यान रखना है कि लीफी वेजिटेबल, जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती है ना, उनको जस्ट अवॉइड करें इसमें डालने से। कोई सी भी वेजिटेबल को आप इसमें डाल सकते हैं। लीफी वेजिटेबल से क्या होगा कि थोड़ा कलर डार्क हो जाएगा जब तक पकता रहेगा। तो हमने छोटा छोटा कर लिया है। ये गोभी के डंठल हैं, इनमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। सभी चीज़ों को निकाल के मैं अब स्टॉक बना लेता हूँ। यहाँ पे हमने पानी चढ़ा दिया है, और ये जो वेजिटेबल हमने रखी हुई थी इसके लिए ये डाल देते हैं इसके अंदर। 8-10 काली मिर्च है, ये भी डालते हैं, एक बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। थोड़ा सा प्याज और थोड़ा सा लहसुन भी डाल दिया है। अब पानी कितना होना चाहिए? पानी आप यहाँ पे लगभग 2.5 लीटर के आसपास रख सकते हो। पानी का वैसे कोई नाप नहीं होता है कि इतना ही रखना है, 2.5 लीटर ही रखना है। थोड़ा कम ज़्यादा चल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस पानी को रिड्यूस कितना करना है, पानी को लगभग 75% तक हमको रिड्यूस करना है। और इसको जब एक उबाल आ जाएगा तो इसका झाग भी हटाना ज़रूरी है। सूप में डालने के लिए हमने यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स ली हैं। इसके अंदर जो आपको पसंद नहीं है या अवेलेबल नहीं, आप उसको स्किप भी कर सकते हो, और उसके अलावा भी आप सब्जियाँ ऐड कर सकते हो। तो इनको चॉप कर लेते हैं। तो यहाँ पे वेजिटेबल्स हम चॉप करके डालेंगे। आप चाहें तो जूलियन भी डाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा फाइन करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमने तीनों तरह की कैप्सिकम काट दी है। इसी तरह से हम बीन्स भी काट लेंगे। यहाँ थोड़ी सी हम ब्रोकली भी काट लेंगे, ज़्यादा बारीक मत करना इसको। आप चाहें तो फूल गोभी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसी तरह से हम पत्ता गोभी काट लेंगे। इसी तरह से हम गाजर भी काट लेंगे। गाजर के साथ में आप जुकनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है धनिए की डंठलें, जिससे नेक्स्ट लेवल का टेस्ट आने वाला है। तो चलिए, तैयारी हो चुकी है। एक प्याज है, इसको भी हम चॉप कर लेंगे। 8-10 लहसुन की कलियाँ हैं, ये भी हम चॉप कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए उबाल भी आ चुका है। अगर झाग इसमें आ रहा है, वैसे दिख नहीं रहा है कहीं पर झाग, तो इसका झाग निकालते रहिए। झाग से क्या होता है कि क्लाउडी हो जाता है, मतलब इसका कलर ख़राब हो जाता है। अभी बिल्कुल क्लियर दिख रहा है ना। तो जैसे जैसे झाग इसमें मिक्स होएगा, ये और ख़राब होता जाएगा। इसलिए जैसे ही झाग आए, थोड़ा सा भी उसको निकाल दीजिए। ये एक रीज़न होता है झाग निकालने का। झाग निकालने की वजह से क्या होता है कि इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, वरना टेस्ट भी ख़राब हो जाता है झाग नहीं निकालते हैं। तो यहाँ पर कुछ ट्रिमिंग और बच गई हमारी सब्ज़ी काटने से, वो भी ऐड कर देते हैं यहाँ पर। होटल्स में ऐसे ही करते हैं, एक स्टॉक चलता रहता है, मतलब एक बर्तन में उबलता रहता है, वहाँ पे सब्जियाँ डालते रहते हैं बीच बीच में। तो ये रहा एक तेज पत्ता, लेकिन इसको टाइम पे निकालना होगा, क्योंकि इसकी वजह से इसका कलर डार्क हो जाएगा। तो एक तेज पत्ता डालूंगा, ज़्यादा नहीं डालूंगा, और थोड़ी देर बाद इसको निकाल देंगे, 5-10 मिनट बाद में। अब इसको ज़्यादा तेज़ उबालना नहीं है, मैंने सिम कर दिया है, ज़्यादा तेज़ उबालने की ज़रूरत नहीं है। लगभग 20-25 मिनट इसको उबलने दीजिए। सारी सब्जियों का रस इस पानी के अंदर आ जाएगा। 8-10 मिनट होने के बाद में ये जो तेज पत्ता हमने डाला था, इसको निकाल लीजिए। इसकी वजह से क्या होगा, कलर डार्क होता चला जाएगा। इसकी जो खुशबू थी वो आनी थी, वो आ चुकी है। अभी इसको चलने दीजिए थोड़ी देर और। वैसे आप चाहें तो यहाँ पे भी बना सकते हैं। 10 से 15 मिनट भी अगर आपका स्टॉक उबलता है तो आप उसका सूप बना सकते हैं। लेकिन अगर ये लगभग 20 मिनट भी और उबलेगा तो और अच्छा टेस्ट आएगा। जो सूप की जान है, जिससे सूप में पावर आएगी, वो ये है स्टॉक, जो कि हमारा तैयार हो चुका है। एक बात का ध्यान रखना है कि इतना ज़्यादा भी मत उबालना कि सब्जियां पूरी तरह से गल सी जाएं। बहुत ज़्यादा गलनी नहीं चाहिए कि उसको उबालते जा रहे हो, उबालते जा रहे हो, उबालते जा रहे हो। नहीं, ऐसा भी नहीं है। इसको लगभग 25 से 30 मिनट ही उबाला जाता है। उसके बाद सब्जियों को चेंज किया जाता है, सब्जियाँ हटा दी जाती है, इस स्टॉक का इस्तेमाल किया जाता है, फिर से फ्रेश सब्जियाँ डाली जाती हैं। तो अब इसको स्टेन कर लेंगे हम। तो स्टॉक को हम यहाँ पर छान लेते हैं। आप स्टॉक को बना के इसको ठंडा करके फ्रिज में भी रख सकते हैं, इसका बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हमेशा फ्रेश बनाएं। एक बार बना लिया और इसको 1 हफ्ते तक इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ठंडा करके। सूप जब हल्का सा थिक होता है तब ज़्यादा मज़ा आता है। तो यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच हमने कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल किया है। कई लोग मुझे बोलते हैं कि अगर कॉर्नफ्लावर नहीं डालना चाहें तो क्या डाल सकते हैं।
कॉर्नफ्लावर की जगह आप पोटैटो स्टार्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर थिक करने के लिए आलू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सूप की सारी तैयारी हो चुकी है, तो चलिए आप सूप बना लेते हैं फटाफट से। आप कोई सा भी सूप बना रहे हों, ऑयल की मात्रा बहुत कम डाली जाती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने ऑयल कितना कम डाला है, ये 1 छोटा चम्मच से भी कम है। तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लीजिए, स्मोकी फ्लेवर आ जाता है बढ़िया सा। ये धुआं आ रहा है ना, इससे स्मोकी फ्लेवर आता है। तो सबसे पहले तो गार्लिक डाल लेते हैं यहाँ पे। गार्लिक के तुरंत बाद में हम प्याज हल्का सा सौते करेंगे इसको, कोई ब्राउन नहीं करना, कुछ नहीं करना है, बस मुश्किल से 30 सेकंड। उसके बाद में जो सब्जी हमने काटी हुई थी सारी डाल देते हैं। सूप के अंदर एक प्यारा सा टेस्ट आ जाएगा अगर आप बटर डालते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है। अगर आप बटर नहीं डालना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन जब बटर के साथ में सब्जियों को सौते किया जाता है तो उसका टेस्ट और बढ़ जाता है। यहाँ एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि सब्जियों को यहाँ पे गलाना नहीं है, सब्जियों के अंदर क्रंच रहना चाहिए। हमने ये यहाँ पे सारी सब्जियाँ ऐसी ली हैं कि जिनको उबाल के डालने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ सब्जियों को सौते किया है मुश्किल से 1 मिनट, इससे ज़्यादा सौते करने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। अब बाकी चीज़ें डाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैं सफ़ेद मिर्च का पाउडर डाल रहा हूँ, इससे क्या होगा, नाक और गला दोनों खुल जाएगा। अगर ये नहीं है तो आप काली मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे बहुत ही आसानी से मिल जाता है। यहीं पे डाल देते हैं नमक। नमक थोड़ा कम डालेंगे हम, क्योंकि बटर डाला हुआ है और थोड़ा सा ये सोया सॉस भी डल रहा है। और एक चीज़ और डलेगी, सूप के अंदर वेज एरोमेट पाउडर ज़रूर डाला जाता है। अगर है तो आपके पास में ज़रूर डालना, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, एक उमामी टेस्ट इससे आता है। अब हल्का सा सौते कर लेंगे यहाँ पे सभी चीज़ों को। गैस की फ्लेम को तेज़ कर लेंगे और ये गया हमारा स्टॉक। गैस की फ्लेम को तेज़ कर लीजिए बिल्कुल, क्योंकि जैसे ही सूप उबलेगा वैसे ही सूप बन गया। सूप में उबाल आ गया है, मतलब कि सूप बन गया है, लेकिन जो झाग आ रहा है ना, इसको हटा दीजिए। हरी मिर्च पसंद है तो हरी मिर्च ज़रूर डालना, बहुत अच्छी लगती है सूप के अंदर। 2 इंच अदरक का टुकड़ा लास्ट में डालना है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। कच्चा कच्चा जो फ्लेवर आएगा इसका आएगा, पकाना नहीं है इसको ज़्यादा बिल्कुल भी। उबलते सूप में ही हमको कॉर्नफ्लावर का डिज़ोल्व डालना है, और एक साथ नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके डालिए। देखिए आपको कितना गाढ़ा चाहिए, एक बार स्टिर कीजिए। तो यहाँ पे और ज़रूरत है थोड़ी सी, इतना गाढ़ा बहुत है, क्योंकि जैसे जैसे सूप को हम सर्व करते हैं ना, वैसे वैसे और गाढ़ा होता चला जाता है। सूप के अंदर हल्का सा टेंगीनेस के लिए हम नींबू का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, खट्टा कर देते हैं। खट्टा नहीं करना है, हल्का सा टेंग देना है। आधा नींबू बहुत रहेगा इतने सूप के लिए। आप विनेगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अंदर। और ये तो जाएगा ही जाएगा धनिया श्रद्धा के अनुसार। और जैसे ही आपने धनिया डाला, गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिए और गर्मा गर्म सूप सर्व कर दीजिए। ये देखिए कितना बढ़िया सूप लग रहा है, सब्जियों से भरपूर। सर्दियों में इस तरह से सूप बनाइए तो आपका पेट भी भर जाएगा इससे। ऐसा नहीं है कि इसमें पेट नहीं भरेगा, कि देखिए कितनी सब्जियां हमने इसके अंदर डाली हैं।